Accelerate your career with the Saksham program. Get hands-on experience and a sponsored BTech. आज हम समझने वाले हैं कि टाटा मोटर्स में करियर की शुरुआत कैसे होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी-अभी अपना प्रोफेशनल सफर शुरू कर रहे हैं। आवेदन करने से लेकर एक पक्का कर्मचारी बनने तक हर एक कदम को करीब से देखेंगे। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की पहली नौकरी ही उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री का पूरा खर्च भी उठाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे हम आज देखने वाले हैं। देखिए, टाटा मोटर्स सिर्फ एक नौकरी नहीं देता। ये एक ऐसा रास्ता है जहां एक स्पॉन्सर्ड एजुकेशन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक लंबा करियर बनाने का मौका मिलता है। तो मतलब ये सिर्फ एक एंट्री लेवल पोजीशन नहीं, बल्कि एक पूरे करियर की नींव है। तो ठीक है, पहला सवाल, शुरुआत कैसे करें? चलिए पहले हिस्से में ये देखते हैं कि इस कंपनी में शामिल होने के लिए कौन-कौन से अलग-अलग रास्ते मौजूद हैं। टाटा मोटर्स में एंट्री के लिए 3 मुख्य रास्ते हैं और हर रास्ता अलग-अलग लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे पहला है कौशल्या प्रोग्राम। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12वीं पास की है या ITI किया है। इसमें इंजीनियरिंग में स्पॉन्सर्ड डिप्लोमा करते हुए हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है। फिर आता है सक्षम प्रोग्राम। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में डिप्लोमा किया है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है। यहाँ एक पक्की नौकरी के साथ साथ बिट्स पिलानी से बीटेक करने का पूरा खर्चा भी कंपनी उठाती है। और आखिर में डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव का रोल है, जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स BE या MBA वालों के लिए सेल्स में डायरेक्ट एंट्री का मौका है, जहां कमाई परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पर निर्भर करती है। तो एक बार रास्ता चुन लिया तो अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस। और हाँ, ये आसान नहीं होता। एक अच्छी खासी चुनौती है जिससे हर कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है। आमतौर पर इस प्रोसेस में कई स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है। उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर उसमें पास हो गए तो ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है और फिर आखिर में होते हैं पर्सनल इंटरव्यूज। अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 15 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल और टेक्निकल एबिलिटी के 65 सवाल, मतलब कुल 100 सवाल, और इन्हें हल करने के लिए मिलते हैं पूरे 90 मिनट। तो तैयारी किस चीज़ की करनी है? अगर क्वांटिटेटिव सेक्शन की बात करें तो एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक्स होते हैं। वहीं रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन सेंस टेस्ट जैसे सवाल आते हैं। तो सिलेबस को देखकर तैयारी के लिए एक सही दिशा मिल जाती है। अब आता है ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कोई अपनी बात कैसे रखता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत कॉमन टॉपिक दिया जा सकता है, मौजूदा बाजार परिदृश्य पर चर्चा करें, जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग और व्यापक बाजार के रुझानों पर जोर दिया गया हो। यहाँ ये परखा जाता है कि इंडस्ट्री की कितनी समझ है। इंटरव्यू में कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो लगभग तय होते हैं, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल उद्योग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि इससे इस सेक्टर के लिए किसी के जुनून और मोटिवेशन का पता चलता है। और हाँ, अगर सेल्स रोल के लिए अप्लाई किया है तो बिल्कुल सीधे सवाल भी आ सकते हैं, जैसे क्या आप हमारे बिक्री लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इससे कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस और सेल्स को लेकर उसके नजरिए का पता चलता है। चलिए मान लेते हैं कि इंटरव्यू भी बढ़िया गया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ आखिरी पर बहुत जरूरी पड़ाव बाकी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रोसेस काफी सख्त है और कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। 2 बातें तो ऐसी हैं जो हर आवेदक को पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सीधे टाटा ग्रुप की तरफ से चेतावनी है। वो साफ साफ कहते हैं, हम चयन प्रक्रिया के दौरान नौकरी चाहने वालों से किसी भी राशि या सुरक्षा जमा का शुल्क नहीं लेते या स्वीकार नहीं करते। मतलब साफ है, अगर कोई भी पैसे मांगे तो समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड है। और दूसरी अहम बात है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और ये कोई मजाक नहीं है। वे सब कुछ चेक करते हैं, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट, कोई और डिग्री हो तो वो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उम्र का प्रूफ, और हाँ, एक पूरा मेडिकल चेकअप भी होता है। और इस सब में मानकर चलिए करीब 2 महीने लग जाते हैं। तो इतनी सारी मेहनत और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद मिलता क्या है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक पूरा करियर है। चलिए देखते हैं इसका असली फायदा क्या है। उदाहरण के लिए जो सक्षम प्रोग्राम है, उसमें शुरुआती CTC ही करीब 3,36,000 रुपए सालाना का है। और ये तो तब है जब आगे की पढ़ाई का खर्चा भी कंपनी उठा रही है। तो ये एक बहुत सॉलिड स्टार्ट है। तो ये
काम के साथ पढ़ाई वाला मॉडल कैसे काम करता है? इसे कहते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम या WILP। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो क्लास में थियोरी पढ़ते हैं उसे फौरन अपने काम में इस्तेमाल भी कर पाते हैं। इससे लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। और करियर ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी तेज़ हो सकती है। कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन स्कीम यानी ESS है, जो एक तरह का फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है। ये हाई पोटेंशियल लोगों को सीधे मैनेजर लेवल पर प्रमोट करता है, जिससे करीब 13 साल तक का वक्त बच सकता है। ये वाकई में एक ज़बरदस्त मौका है। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? फायदे साफ हैं, काम करते करते कमाते हैं, डिप्लोमा और बीटेक जैसी डिग्री स्पॉन्सर हो जाती हैं, सक्षम जैसे प्रोग्राम में पहले दिन से पक्की नौकरी मिलती है, ESS के जरिए करियर में रॉकेट जैसी ग्रोथ मिल सकती है, और इन सबसे ऊपर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है, जो ज्ञान को असली अनुभव में बदल देती है। तो आखिर में एक सवाल पे आकर रुकते हैं। क्या ये मॉडल, जहां एक स्पॉन्सर्ड डिग्री और एक फास्ट ट्रैक करियर साथ में मिल रहा है, एंट्री लेवल नौकरियों का भविष्य है? इस पर सोचना तो बनता है।